हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे चाइना के बॉर्डर पर हमारे सीमा पर मर रहे जवानों की शहादत हो, हर मुद्दा, किसानों का काला कानून हो, हर मुद्दे पर माननीय राहुल गांधी जी ने बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के, जबकि देश का पूरा विपक्ष, देश के बड़े नेता डरकर घबराकर घरों में चुप बैठे थे, माननीय राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया कि अब मुझे इस देश की जनता के बीच में जाना हो और कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 से ज्यादा किलोमीटर की पद यात्रा कर हजारों लाखों समर्थकों के साथ उन्होंने इस यात्रा के दौरान इस देश के गोर, गरीब, दलित, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, खेती किसान, खेती मजदूर, हर एक के साथ संपर्क कर उनके दुखों में शामिल हो। जिस निराशा के साथ वो जी रहे थे, एक आशा और उम्मीद की किरण उनके मन में जगा। और आप विश्वास करेंगे साथियों कि 4000 किलोमीटर की यात्रा भी पूर्ण नहीं थी, दक्षिण से कन्याकुमारी से कश्मीर की, फिर उन्होंने पूर्व से पश्चिम की यात्रा ली 6700 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश ने ऐतिहासिक स्वागत उनका किया। पूरे देश में जहां जहां वो गए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रशासन को उसके पीछे लगा दिया कि वो यात्रा किसी रूप से सफल ना हो। हर तरीके के प्रयत्न किए गए, रास्तों में अड़ंगे लाए गए, रोड़े डाले गए, रास्ता बदल दिया गया, पुलिस और सेना तैनात की गई ताकि ये यात्रा आगे ना बढ़ पाए और किसी तरह से फेल हो जाए। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हुए माननीय राहुल गांधी जी उन अड़चनों को भी पार करते हुए इस 6700 किलोमीटर की यात्रा पूरी की, जो चलकर आप लोगों ने जिसका स्वागत किया। उद्देश्य मात्र ये था कि जब इस देश के संविधान पर से विश्वास लोगों का उठ रहा और विशेष रूप से जो सरकार काम कर रही है वो संविधान को बाजू में रखकर, चाहे पार्लियामेंट हो या सड़क हो या मीडिया हो या न्यायपालिका हो या चुनाव आयोग हो, हर स्तर पर जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका पूर्ण रूप से दुरुपयोग कर विपक्ष को खत्म कर रही। क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि आज की परिस्थिति क्या है? देश के लोकतांत्रिक तरीके से लोकप्रिय चुनी हुई सरकारें जहां पर भाजपा की नहीं है, खुले रूप से विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है। अब तो यहां तक का आप देखने मिल रहा होगा कि जो नामांकन कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना नामांकन जब भर रहे हैं, तो आपने देखा होगा इंदौर में, आपने देखा होगा कल पुरी में, सूरत में, अन्य कई जगह पे ये प्रयत्न किया जा रहा है कि आपका नामांकन आखिरी दिन आपके घर परिवार पर जोर जबरदस्ती, धमकी, डर, आतंकित कर आपका नामांकन वापस लेने के लिए जोर दिया जा रहा है। क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होगा? या पिछले दिनों आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग, जिस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस चुनाव को सफलतापूर्वक आयोजन करने की है, लोगों ने अपना विश्वास संविधान के तहत चुनाव आयोग में दिया है। पहले और दूसरे चरण में स्पष्ट रूप से रुझान पूरे देश ये समझ रहा था, क्योंकि आज ये चुनाव इस देश की जनता लड़ रही है। 11 दिन के बाद चुनाव आयोग कहता है कि जो मतदान हुआ वो 60% नहीं था, वो 66% हुआ है। इतना बड़ा झूठ क्या इस देश की जनता स्वीकार कर सकती है? जबकि डिजिटल वोटिंग होती है, जिस पल आप बटन दबाते हैं उसी समय संख्या अंकित हो जाती है कि कितने मतदाताओं की संख्या, कितने आप लोगों ने वोट किया, कितनी महिलाओं ने किया, कितने पुरुष ने किया। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे के बाद में उसका फाइनल पिक्चर हो जाता है। और लोकतंत्र को हमको बचाना है तो हम सबको एक साथ आना होगा। और एक चीज गौर कर लीजिए साथियों, 2014 के और 2019 में जो मतदान हुआ, उस मतदान में 2014 में मात्र 34% वोट मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। देश का 66% वोट मोदी जी के खिलाफ में पड़ा। लेकिन संविधान की ताकत के चलते मोदी जी को प्रधानमंत्री का पद मिला, क्योंकि ये 66% मतदान जो है ये अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में, छोटे छोटे दलों में बटा हुआ। 2019 में इसी प्रकार से 63% मत मोदी जी के विरोध में पड़ा, लेकिन ये 63% मत अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग समुदाय में, जाति में, छोटे छोटे दलों में बटा हुआ।
राहुल गांधी जी, देश के सभी बुद्धिमान राजनीतिक दल, अखिलेश यादव जी, लालू प्रसाद जी, फारूक अब्दुल्ला साहब, अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी, समस्त देश के राजनीतिक दलों ने मिलकर यह सोचा कि अगर हमें वाकई में पहले संविधान को बचाना होगा, इस देश के लोकतंत्र को बचाना होगा, हमें कायम रख सकेंगे। और यह निर्णय लिया गया कि 2024 के चुनाव में इस गठबंधन में, जिसके अंतर्गत 33 से 34 दल पार्टियां एक साथ आई हैं, उस गठबंधन के इस बैनर में हम जो 63% मत है उसको एक साथ लाए और इसीलिए गठबंधन बना। आज यही संदेश लेकर आपके बीच में हम राजेश जी, शिव पांडे जी, हम सब आपके बीच में यही संदेश देता हूँ और आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि ऐतिहासिक जीत के साथ वीरेंद्र सिंह जी को आप चुनकर दें। और मैं निवेदन करूँगा हमारे मंच आते हैं सभी साथियों का कि गठबंधन का चुनाव चिन्ह समझकर उसको मदद। काम करना जो आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी